टाइगर राज्यसभा गए, कुर्सी पर बैठे सम्राट, बिहार को मिला नया सम्राट। पूरे मीडिया में यह खबर देखने को मिल रही है कि अब उत्तर प्रदेश का मॉडल, योगी मॉडल, बिहार में लागू हो गया। क्या बिहार में सच में भ्रष्टाचार खत्म होगा? क्या अपराधियों पर लगाम लगेगा? नई सरकार, नई सत्ता और केंद्र में एक ही नाम, सम्राट चौधरी लगातार गूंज रहा है। अपराधियों के लिए लाया गया, जीरो टॉलरेंस पर सरकार चल रही थी, उसी तरीके से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहा गया है। कोई फाइल नहीं लटकेगी, आश्वासन दिया गया है। थाना, ब्लॉक, अंचल, हर जगह जनता को समय पर समाधान मिलेगा। कि जो लोग सच में बिहार में काम करना चाहते हैं, क्या उन्हें काम मिलेगा? क्या उन ठेकेदारों को काम मिलेगा जो बिहार के सुंदरीकरण में अपना योगदान देना चाहते हैं? या फिर उन्हीं लोगों को काम मिलेगा जो उन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के रिश्तेदार? क्या सम्राट चौधरी तक ये बात पहुंचेगी? क्या सम्राट चौधरी इस पर अपनी निगाह डालेंगे? ब्लॉक, अंचल, हर जगह जनता को समय पर समाधान मिलेगा। सम्राट चौधरी ने पहले दिन ही यह आश्वासन दे दिया, यह इशारा कर दिया, यानी अब सिस्टम को झटका देने की पूरी तैयारी नजर आ रही है। जो पुराना सिस्टम, भ्रष्टाचारी सिस्टम चल रहा था बिहार में, उसको झटका मिलेगा। क्या जनता को न्याय दे पाते हैं कि नहीं सम्राट चौधरी? अब तुलना हो रही है उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल से, जहां सख्त पुलिसिंग, माफिया पर एक्शन और प्रशासनिक पकड़ ने पूरी कहानी बदल दी थी। तो सवाल उठता है, क्या बिहार में भी वही मॉडल लागू होगा? क्या अपराधियों की अब खैर नहीं है और बीच में खड़े हैं सम्राट चौधरी? या फिर सब कुछ वैसा ही रहेगा? बिहार बदलने वाला है या फिर यह भी एक सिर्फ नया खेला है? आपने देखा होगा किस तरीके से 2025 में चुनाव होते हैं, रिजल्ट आता है, टाइगर अभी जिंदा है कि बैनर पोस्टर लग जाते हैं, फिर टाइगर को राज्यसभा भेज दिया जाता है। उसके बाद जनता द्वारा चुना हुआ नेता, जो जनता ने चुना था नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर, वो राज्यसभा भेज दिए जाते हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब जो मुख्यमंत्री बनेगा वो जनता द्वारा चुना हुआ नहीं है, ये सिस्टम द्वारा चुना हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार ने भरोसा जताया सम्राट चौधरी पर। टाइगर राज्यसभा गए, कुर्सी पर बैठे सम्राट, बिहार को मिला नया सम्राट। हेडलाइंस आप देख ही रहे होंगे। सम्राट चौधरी जब से कुर्सी पर बैठे हैं, पूरे मीडिया में यह खबर देखने को मिल रही है कि अब उत्तर प्रदेश का मॉडल, योगी मॉडल, बिहार में लागू हो गया। नई सरकार, नई सत्ता और केंद्र में एक ही नाम, सम्राट चौधरी लगातार गूंज रहा है। बिहार में अधिकारियों को साफ संदेश दे दिया गया है पहली बैठक में, काम दोगुनी गति से होगा, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। जी हां, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस अपराधियों के लिए लाया गया, जीरो टॉलरेंस पर सरकार चल रही थी, उसी तरीके से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहा गया है। कोई फाइल नहीं लटकेगी, आश्वासन दिया गया है। थाना, ब्लॉक, अंचल, हर जगह जनता को समय पर समाधान मिलेगा। लेकिन क्या वाकई में जिस स्तर पर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, ये जो धांधली कर रहे हैं, ये जो ओवर रेट सामान परचेज कर रहे हैं, क्या इन सब पर लगाम लगेगा? क्या सम्राट चौधरी तक ये बात पहुंचेगी? क्या सम्राट चौधरी इस पर अपनी निगाह डालेंगे कि जो लोग सच में बिहार में काम करना चाहते हैं, क्या उन्हें काम मिलेगा? क्या उन ठेकेदारों को काम मिलेगा जो बिहार के सुंदरीकरण में अपना योगदान देना चाहते हैं? या फिर उन्हीं लोगों को काम मिलेगा जो उन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के रिश्तेदार हैं? खैर, इस मुद्दे पर हम बाद में आएंगे। ब्लॉक, अंचल, हर जगह जनता को समय पर समाधान मिलेगा। सम्राट चौधरी ने पहले दिन ही यह आश्वासन दे दिया, यह इशारा कर दिया, यानी अब सिस्टम को झटका देने की पूरी तैयारी नजर आ रही है। जो पुराना सिस्टम, भ्रष्टाचारी सिस्टम चल रहा था बिहार में, उसको झटका मिलेगा। अब देखते हैं भैया कितना बड़ा झटका मिलता है। क्या जनता को न्याय दे पाते हैं कि नहीं सम्राट चौधरी? अब तुलना हो रही है उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल से, जहां सख्त पुलिसिंग, माफिया पर एक्शन और प्रशासनिक पकड़ ने पूरी कहानी बदल दी थी। तो सवाल उठता है,
क्या बिहार में भी वही मॉडल लागू होगा? क्या अपराधियों की अब खैर नहीं है, या फिर यह सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा? विपक्ष भी लगातार हमलावर है। प्रशांत किशोर जैसे नेता सवाल उठा रहे हैं। सम्राट चौधरी को उन्होंने पहले कई बार हत्यारा कह दिया है। इसके बाद अब प्रशांत किशोर के तमाम समर्थकों के पेजेस हैं जिस पर यह वीडियोस वायरल हो रही है, जिसमें सम्राट चौधरी एफिडेविट को हाफिडेविट कहते हुए नजर आ रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन को प्रोसेशन कहते नजर आ रहे हैं, जुवेनाइल को जुवेलाइन कहते नजर आ रहे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर जिस तरीके से सम्राट चौधरी का विरोध कर रहे हैं, क्या सम्राट चौधरी के दिमाग में भी कुछ चल रहा होगा कि उनके तमाम जितने विरोधी थे, जो विपक्षी दल के नेता थे, उन्होंने जमकर सम्राट चौधरी पर हमला बोला था, चाहे वो चुनाव का वक्त हो या चुनाव के बाद का वक्त हो। मुख्यमंत्री के बनने के बाद भी प्रशांत किशोर नहीं माने। अब क्या होगा? आप जनता समझदार हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बिहार की सियासत पर आइडियल एक्सप्रेस की नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन जनता का नजरिया सीधा है, ना आरोप मायने रखते हैं ना बयान, बस रिजल्ट चाहिए। और अब इस बहस में एंट्री हुई है एक और नाम की। जी हां, एक्टर, सिंगर और अब पिछली बार आरजेडी से चुनाव लड़े नेता खेसारी लाल यादव की। खेसारी ने सीधे सरकार के सामने अपनी मांगों को रख दिया है। मांगे भी जायज हैं, सुनिएगा जरा मांग खेसारी लाल यादव के। बिहार में नशे पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जहां पर सूखे नशे चल रहे हैं। परीक्षा में धांधली रोकने के लिए कड़ा कानून बने। कोचिंग संस्थानों की निगरानी हो। पलायन की समस्या का स्थायी समाधान निकले। प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी पर रोक लगे और भोजपुरी भाषा को संविधान में दर्जा मिले। यानी अब दबाव सिर्फ राजनीति का नहीं, जनता और समाज का भी है। एक तरफ योगी मॉडल की उम्मीद, दूसरी तरफ पुराने सिस्टम की हकीकत, और बीच में खड़े हैं सम्राट चौधरी, जिनको तमाम नए पेजेस बना दिए गए हैं। कुशवाहा सरकार के नाम से पुकारा जा रहा है। बिहार का सम्राट कहा जा रहा है। क्या वाकई में सम्राट चौधरी बिहार के चहेते सम्राट बनकर उभरेंगे, या फिर सम्राट चौधरी भी उसी बहाव में बह जाएंगे जैसे सरकार बहती आई है? क्या बिहार में सच में भ्रष्टाचार खत्म होगा? क्या अपराधियों पर लगाम लगेगा, या फिर सब कुछ वैसा ही रहेगा? अब फैसला किसी बयान से नहीं होगा, अब फैसला होगा एक्शन से। और अब तक यही देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी इस बार फुल फॉर्म में है, एक्शन में है। और बीजेपी जिस दावों से चुनाव लड़ती आई है कि भ्रष्टाचार मिटेगा, क्रिमिनल खत्म हो जाएंगे और हिंदूवादी सरकार है, तो बस समझ लीजिए इशारा साफ है, पूरा बिहार देख रहा है। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस न्यूज के साथ। हम आपको एक एक चीज दिखाएंगे, एक एक एक्शन दिखाएंगे कि अब सम्राट चौधरी कौन कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश बन जाएगा बिहार? क्या बिहार का विकास होगा? बिहार में उद्योग आएंगे? बीजेपी ने जो वादा किया था चुनाव के वक्त, क्या वो अब फुल फॉर्म में दिखेगा बिहार में? अब फैसला होगा एक्शन से। देखते हैं सम्राट चौधरी का एक्शन। जिस तरीके से वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, अब उनका एक्शन कैसा होता है, पूरा बिहार देख रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।